Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं नमिता महिंद्रा आप सबका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग फिर एक बार बहुत स्पेशल और बहुत अतरंगी और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। अभी फेस्टिवल एंड हुआ है और फेस्टिवल का जो ऑरा है आई नो दैट स्टेज विद यू ऑल। आप कितना भी मतलब कोशिश कर लीजिए बट वो जो मूड होता है ना फेस्टिवल वाला, उससे हम बाहर निकल ही नहीं पाते। वो मिठाइयाँ, वो पटाखे, वो लाइट्स रहती हैं कहीं ना कहीं समहाउ। सो बेसिकली बस इतनी सी बात है, फेस्टिवल तो बिल्कुल एंजॉय करिए बट एज आई ऑलवेज से योर हेल्थ इज योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। सो मेक श्योर यू डोंट फॉल इल, बिकॉज अगर आप इल होंगे, आप बीमार पड़ेंगे, आपका सीधा सा उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपकी पढ़ाई पे पड़ेगा। और आपकी पढ़ाई अगर हैम्पर होगी तो ये मान के चलिए आपका जो ग्राफ है बहुत ड्रास्टिकली गिरने लगेगा। सो बिल्कुल फेस्टिवल एंजॉय करना है बट हमें अपना ध्यान रखते हुए। और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और एज यूजुअल एज यू ऑल यू नो दैट हमारी क्लास की जो शुरुआत है वो बेसिकली होती है वर्ड ऑफ द डे के साथ। और आज का जो वर्ड ऑफ द डे है आपके लिए दैट इज स्टाइम। जल्दी से फटाफट से आप सब मुझे बताएंगे स्टाइम का मीनिंग क्या होता है। वैसे बहुत इजी, इवन आई वुड से मैंने अभी अभी ये वर्ड यूज किया है। इवन इसका सिनोनिम मैंने अभी अभी बताया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस टाइम का सिनोनिम जस्ट कुछ सेकंड्स पहले ही मैंने आपको भी इवन बोला है, गलती से बोल दिया बट बोल दिया। वैसे अगर हम इस टाइम के मीनिंग की बात करते हैं तो देखो भैया, ये जो इस टाइम होता है, जस्ट अ सेकेंड, इस टाइम का बेसिकली आपका मतलब जाता है जब भी आप किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जहां पे कोई ना कोई चीज बेटा आपकी हैम्पर हो रही होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब आपकी कोई ना कोई चीज ऑब्स्ट्रक्ट हो रही होती है, रुकावट, हैम्पर, या इवन आई वुड से दैट इस टाइम का मीनिंग होता है चीजों को स्टॉप करना। तो बेसिकली जब भी कोई चीज रुकती है, स्टॉप होती है, हैम्पर होती है, तो वहां पे हम बेसिकली किसका यूज करते हैं, टाइम का यूज किया जाता है। तो आई होप ये, जैसे भी मैंने आपसे बोला था ना, आपकी पढ़ाई हैम्पर नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स आपकी पढ़ाई टाइम नहीं होनी चाहिए, ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, स्टॉप नहीं होनी चाहिए। इट्स अ वेरी गुड वर्ड। आप इसको डेली अपने फ्लुएंसी में भी यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली व्हाट डज टाइम मीन? टाइम का सिंपल सा मतलब होता है रुकावट। बोलते नहीं रुकावट के लिए खेद है, तो टाइम के लिए खेद है। इस टाइम का मतलब ही होता है रुकना, ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट जहां पे होती है। I hope this word of the day is clear to you all. Now moving forward, और आज का जो टॉपिक है जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक आपका बेसिकली है आर्टिकल। क्योंकि भाई देखो, आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक होता है बेटा जी जहां पे हमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, सबसे ज्यादा परेशानी होती है। हम डील नहीं कर पाते कि आर्टिकल से कैसे क्या करें, कहाँ आर्टिकल लगना है, कहाँ आर्टिकल नहीं लगना। एंड खास करके मैं आपसे बात करूं, आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। वी रियली कांट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कहाँ पे आर्टिकल लगेगा और कहाँ पे आर्टिकल हमें ओमिट करना होता है। सो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल के आज हम कुछ बहुत खास, बहुत स्पेशल रूल्स पढ़ने वाले। और पहला रूल है, ये कहीं ना कहीं मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको रिवाइज कराया है। ये जो आपका रूल है ये बोलता है कि भाई देखिए, अगर आपके पास कहीं पे भी किसी भी स्टेटमेंट में कोई से भी, एक मिनट हम पेन को लेके आ जाए जरा, आ जाओ भैया, पेन आ गया। पेन देखो भाई, सीधे बोला गया कि अगर आपके पास कहीं भी किसी स्टेटमेंट में कोई भी डायरेक्शन का नेम आता है तो बेटा सीधा सा आपका रूल होता है कि अगर आपके पास डायरेक्शन का नेम आया तो ये डेड श्योर है कि आप डायरेक्शन के नेम के पहले आप हमेशा किसका यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, इनसाइड, आउट, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस बात सिर्फ इतनी है कि अगर डायरेक्शन का नेम आता है तो डायरेक्शन के नेम के साथ आप हमेशा किसका यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। क्या ये बात क्लियर है कि कब जाएगा? पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि कहीं पे भी कोई भी अगर आपके पास डायरेक्शन का नेम आएगा हम हमेशा उसके साथ आर्टिकल यूज करेंगे। अब बात आती है कि ओमिशन पढ़ रहे थे, आर्टिकल नहीं यूज करना, यहाँ पे तो मैम बता रही यूज करना। बट वहीं पे अगर जैसे मान लो हम इसका एग्जाम्पल आपका फिलहाल के लिए देखते हैं। ओ बाबा, बस एक मिनट बच्चा पार्टी, यू ऑल नीड टू बेयर विद मी। इरेजर लेके आते हैं और ये सारी चीज गई। जैसे आपके पास पहला एग्जांपल है, सिएटल इज टू द नॉर्थ, सिएटल इज टू द नॉर्थ ऑफ सैन फ्रांसिस्को। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप देख सकते हो कि जो नॉर्थ है ये आपका बेसिकली डायरेक्शन का नेम दिया है। और मैंने अभी आपसे क्या बोला कि
जो चिंता ना करिए, इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री रूल भी आपके पास आने वाला है। बस इधर पहली चीज ये थी कि डायरेक्शन का नेम है, तो डायरेक्शन के नेम के साथ आप आर्टिकल का यूज करेंगे ही करेंगे, तो यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज आपने कर दिया। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब अगर बात करी जाए, ईस्ट यहाँ पे डायरेक्शन का नेम है, डायरेक्शन का नेम है तो भैया रूल के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल हम इसके साथ आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। बट मजेदार बात पता है कहाँ पे होती है, जब हम इसके आगे भागते हैं, थोड़ा सा इसको हटाते हैं और कुछ नया रूल लेकर के आते हैं, और आपके डिफरेंट और नया रूल ने आपसे ये बोला, बस बच्चा पार्टी 10 सेकंड जरा वेट करिएगा। ओके हाँ, यहाँ पे अब हम बात कर रहे थे कि कब हमें डायरेक्शन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करना। तो ये बोला गया बेटा कि जब भी आपके पास, सिंपल सी बात ये इन्होंने कही कि मान लीजिए आपके पास कोई ना कोई डायरेक्शन का नेम आ रहा है, पेन हमारा फिर से गायब हो गया, ये आ गया, ठीक, कोई ना कोई आपके पास डायरेक्शन का नेम आ रहा है, और जब भी बच्चा आप किसी डायरेक्शन के नेम के साथ आप क्या चेंज कर दें, कोई ना कोई प्लेस उठा के लिख दें। जब भी किसी भी डायरेक्शन के नेम के साथ अगर किसी प्लेस का नेम आ जाएगा, तब ये ग्रामर में बोला गया कि आप कभी भी उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं पहला एग्जांपल उठाऊं, आप खुद अग्री कर सकते हो, जब भी पहला स्टेटमेंट आप रीड करते हो तो आप क्या पढ़ते हो, राजस्थान इज इन द वेस्टर्न इंडिया, वी ऑल स्पीक दैट, बट ग्रामर सेज होल्ड ऑन, देयर इज अ एरर, आप गड़बड़ी कर रहे हो। गड़बड़ी क्या कर रहे हो, ये जो इंडिया दिया है ये क्या है, प्लेस है, isn't it? ये जो वेस्टर्न है, ये वेस्टर्न क्या है, डायरेक्शन है। और ग्रामर के रूल ने बोला कि जब भी डायरेक्शन के नेम के साथ अगर प्लेस का नेम आ जाएगा तो आप कभी भी वहां पे किसका यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। दैट मीन्स योर करेक्ट स्टेटमेंट शुड बी राजस्थान इज इन Western India, not the Western India. Am I clear? Now moving forward to your next rule, like आपका जो next example है, many projects related to road infrastructures are running in the Western Ladakh near China border. पढ़ने में तो बिल्कुल ठीक लगा भाई, हम तो वो इंसान होते हैं ना, एग्जाम में जब जाते हैं पढ़ने में ठीक लग रहा है, हाँ भाई कोई गड़बड़ी नहीं है, पढ़ने में ठीक नहीं लग रहा है यार कोई तो गड़बड़ी है। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो बेटा, पढ़ने में सही लगा बट एक बहुत बेसिक सी और बहुत इंपॉर्टेंट सी गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी देखो आपकी क्या बोलती है, ये जो वेस्टर्न दिया है ये आपका क्या हुआ, डायरेक्शन बना है ना, ये जो लद्दाख है ये क्या बना, प्लेस बना, और जब भी डायरेक्शन के साथ अगर प्लेस आ जाएगा, सो इन दैट केस यू कैन नॉट यूज आर्टिकल द विद इट। तो ये दो रूल था कि नॉर्मल, अप डाउन, लेफ्ट राइट, इनसाइड आउट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कोई भी डायरेक्शन आएगा शिद्दत से आप उसके साथ आर्टिकल दा को भगा के लेके जाओगे, क्योंकि हम दा पे फोकस भी ज्यादा कर रहे हैं। बट वहीं पे करेक्शन ने बोला कि अगर किसी डायरेक्शन के साथ किसी प्लेस का नेम आ जाएगा, सो होल्ड ऑन, उस कंडीशन में आप उस डायरेक्शन के पहले कभी भी प्लेस का नेम नहीं यूज करेंगे। आई होप दिस टू रूल्स आर क्लियर। ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल का वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल कहलाता है, क्योंकि एसएससी में n नंबर ऑफ टाइम, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स आया है, एंड आधे से ज्यादा बच्चा इस पे गलत करता ही करता है। हम भले ही थोड़ा थोड़ा कम पढ़ेंगे, बट हमें ऐसा पढ़ना है ना कि जो चीजें हम पढ़े कभी हमारे दिमाग से ना जाए। अब आते हैं आपके सेकेंड रूल पे, और सेकेंड ओमिशन का रूल अब आपका क्या बोलता है कि भाई अब आप कभी भी आर्टिकल नहीं यूज करेंगे अगर आपके पास किसी भी दिन का नाम आता है, महीने का नेम आता है या साल का नाम आता है। देखो भैया, खास करके आर्टिकल दा की हम बात कर रहे हैं ना, हमें एक चीज बच्चा पार्टी मालूम होती है कि आर्टिकल दा तब यूज करा जाता है जब हम किसी ना किसी कैसी चीज की बात कर रहे होते हैं, डेफिनेट चीज की बात कर रहे होते हैं, isn't it? अब देखो, दिन महीना साल कुछ डेफिनेट नहीं है, हर दिन संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रोज आता है, रोज जाते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में हर मंथ आते हैं, लाइक ईयर में वन टाइम आते हैं जाते हैं, साइकिल में रिपीट होते रहते हैं। देन सीजन्स है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, स्प्रिंग है, ऑटम है, उनका एक सीजन है, वो आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, साइक्लिक ऑर्डर में रहते हैं। कुछ खास बात थोड़ी ना हुई। और आपको मैंने कई बार बताया भी है क्लासेस में भी कि आर्टिकल दा सीधा बोलता है मुझे किसी चीज से मतलब नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरा मतलब होता है जानकारी, इंफॉर्मेशन। जब भी आप किसी भी स्टेटमेंट में जानकारी दे दोगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दोगे, तब आप आर्टिकल दा यानी कि मुझको यूज कर सकते हो, नहीं तो कभी भी किसी भी स्टेटमेंट में आर्टिकल दा को यूज नहीं किया जाएगा। ठीक, अब देखो, दिन महीना साल कोई जानकारी नहीं थी। जैसे अगर हम पहला एग्जांपल आपका पढ़ते हैं, ही विल अराइव हियर ऑन द मंडे,
भैया कौन सा मंडे, जनवरी का मंडे, फरवरी का मंडे, जुलाई का मंडे, सितंबर का मंडे, कौन सा, या 2020 वाला, 2022 वाला, किसकी बात कर रहे हो? कुछ नहीं पता, नहीं पता तो यहां पे मंडे के साथ आप किसका यूज नहीं करेंगे? आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। सेम वे जैसे आपके पास सेकेंड है, आई मेट हर इन द समर। अब अगर बात करी जाए, समर यहाँ पे सीजन है ना, सीजन है तो भाई जाहिर सी बात है आप इनके साथ आप भी आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। कौन सी समर, कौन से ईयर की समर? वी पीपल आर नॉट श्योर इनफ, वी पीपल आर नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन हियर, एंड इफ यू डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन वी विल नॉट यूज आर्टिकल द। बट एक ट्विस्ट है, फिर से एक चेंज आया। अब ये चेंज क्या कहता है कि भाई होल्ड ऑन, अगर आप दिन, महीना, साल, सीजन किसी के साथ आप इनको स्पेसिफिक सेंस में यूज कर दो, आप इनको स्पेसिफिक बना दो, एक्यूरेट बना दो, तब आप इनके साथ आर्टिकल यूज कर सकते हो। जैसे आपके पास एग्जांपल है, द मंडे ऑफ द लास्ट वीक वॉज वेरी प्लीजेंट टू मी। अब यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? मंडे है ठीक है, लेकिन बच्चा मेरा कौन सा मंडे की बात करी जा रही है? लास्ट वीक। एक्यूरेट बता दिया। अब लास्ट वीक तो पिछला जो बीता है उसी की बात करेंगे ना, सालों पुराने की तो बात करेंगे नहीं। इंफॉर्मेशन आ गया, एक्यूरेट आ गया, तो अब आप यहाँ पे मंडे के साथ किसका यूज कर सकते हैं? दा का यूज कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है सबको कि भाई सीधी सी बात है, जब भी दिन, महीना, साल, सीजन आएगा आर्टिकल दा नहीं जाएगा, कुछ खास नहीं होता, कॉमन नाउन होता है। बट अगर आप इनको किसी के स्पेसिफिक सेंस में आप इनको यूज करते, देन दैट मीन्स यू आर गोइंग टू यूज आर्टिकल द विद इट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल माई स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब चलते हैं आगे, कर्टन्स को हटाते हैं और नए रूल्स पे भागते हैं। और आ जाओ भाई, नए रूल को बुला लेते हैं जल्दी से फटाफट से। और ये आया हमारा नया रूल। अब देखो भाई, इस नए रूल ने आपसे क्या बोलना चाहा कि भाई अब आपके पास कहीं भी किसी स्टेटमेंट में पार्लियामेंट आता है, गोल्ड आता है, हेल आता है या हेवन आता है, या हम एक करेक्शन यहाँ करते हैं, ये जो गोल्ड दिया है ना, गोल्ड को काटते हैं और लिखते हैं कि कोई भी मेटल अगर हमारे पास आ जाएगा। सो भाई देखो सीधी सी बात है, सोना, चांदी, हीरा, मोती, एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, जितनी भी चीजें आपकी होती हैं, क्या इनमें कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है? क्या कोई जानकारी प्रोवाइडेड होती है? जैसे अगर मैंने बोला हम जो ज्वेलरी पहनते हैं वो गोल्ड की बनी है, सो नथिंग स्पेशल इज देयर यार। गोल्ड तो आपका कॉमन नाउन में आता है ना, कॉमन नाउन है तो आर्टिकल दा नहीं जाएगा आपका यहाँ पे। बट अगर मान लो मैं वहीं पे आपसे बोल दूं कि जो साउथ इंडिया का गोल्ड है वो बहुत प्योर होता है। अब देखो यहाँ पे अब आपका चेंज होना शुरू हुआ ना, अब मैंने सारे गोल्ड की बात नहीं करी, पर्टिकुलराइज कर दिया। कहाँ के गोल्ड को? साउथ इंडिया के गोल्ड को। और साउथ इंडिया के गोल्ड को पर्टिकुलराइज किया, दैट मीन्स तब आप मेटल के साथ आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं तो आप बहुत अच्छे समझेंगे। जैसे लास्ट वाला एग्जांपल हम सबसे पहले पिक करेंगे, द बिल वॉज पास इन द पार्लियामेंट यस्टरडे। आप सब अग्री कर सकते हो, यस मैम या नो मैम बता सकते हो। भैया एक बात बताइए, जब हम पार्लियामेंट बोलते हैं क्या हम ना चाहते हुए भी इसके साथ आर्टिकल दा का यूज करते हैं कि नहीं? कि बिल वॉज पास इन द पार्लियामेंट, मीटिंग वॉज प्रिसीडेड ओवर बाय सो एंड सो पर्सन इन द पार्लियामेंट। बट एक बात बताओ, कौन सा पार्लियामेंट, किसका पार्लियामेंट, कैसा पार्लियामेंट? कोई जानकारी दी थी? नहीं दी थी ना। जानकारी नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो क्या पार्लियामेंट के साथ आर्टिकल दा का यूज करोगे? कतई नहीं। लेकिन हाँ, एक करेक्शन फिर वही है, आर्टिकल दा तो बोलता है ना, मेरा मतलब क्या होता है? जानकारी। तो अगर आप यहीं पे पार्लियामेंट की जगह पे लिख दे इन द इंडियन पार्लियामेंट, इन द अमेरिकन पार्लियामेंट, in that case you made that statement specific, and if you made that statement specific, so now you can use their article दा। सेम आपका हेल का है, जैसे गो टू द हेल, कई बार हम वैसे तो हम गो टू हेल ही बोलते हैं, बट कई बार हम फ्लुएंसी में आके बोल देते हैं ना गो टू द हेल। अब एक बात बताइए, कौन से हेल में भेज रहे हैं हमें नहीं मालूम है, कौन सा स्वर्ग है कौन सा नरक है हमें एड्रेस थोड़ी ना मालूम है, एड्रेस नहीं मालूम है, तो हेल के साथ भी आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा। सेम केस हेवन के साथ भी आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा। तो ये चार रूल आपके हैं, आप यहाँ से भी आर्टिकल हटाएंगे और यहाँ से भी आर्टिकल हटाएंगे। तो सिंपल सा फंडा, सिंपल सी बात आपकी ये आई कि अगर आपके पास कहीं पे भी किसी भी मेटल का नेम आता है, पार्लियामेंट आता है, हेल आता है या हेवन आता है, तो बेटा जी कभी भी आप लोग किसी भी कंडीशन में उनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब की सब कैसी नाउन होती है? कॉमन नाउन कहलाती है।
आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल माई स्टूडेंट्स। ये रूल क्लियर है भाई। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डायरेक्शन का नेम आएगा, बिल्कुल आर्टिकल दा यूज कर सकते हैं। डायरेक्शन के नेम के साथ अगर प्लेस का नेम आएगा तो आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। फिर हमने एक रूल आपसे और पढ़ा है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो मैं आपको रिपीट नहीं कराऊंगी, वो आप मुझे रिपीट कराएंगे। एंड देन हमने पढ़ा ये वाला कि गोल्ड, हेल, हेवन या कोई भी मेटल आपके पास या पार्लियामेंट आता है, स्वर्ग आता है, नरक आता है, जिसपे हमें नहीं पता हम कहाँ पे किसको भेज रहे हैं, तो उनके साथ भी आर्टिकल दा का यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। कर्टेन्स हटाते हैं और नए रूल को बुलाते हैं। आज की वो क्या थी, हमने क्या पढ़ी थी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप टाइप करेंगे। आज का वर्ड ऑफ द डे क्या था, बिकॉज बहुत स्पेशल था, बहुत इंपॉर्टेंट था और रिपीटेड वर्ड था, इसलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब नेक्स्ट रूल पे आते हैं। बहुत बार आधे से ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते ही होते हैं कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाहता है, समझाना क्या चाहता है। तो भैया देखो, सीधी सी बात करें, इस रूल देखो, हम पहले थोड़ा सा आपको क्लियर करते हैं। जब भी हम किसी प्लेस में जाते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी प्लेस में जाने का हमारे पास दो रीजन होता है। एक तो होता है हमारे पास उसका प्राइमरी फंक्शन और एक होता है हमारे पास उसका सेकेंडरी फंक्शन, है ना। प्राइमरी मतलब हम जब किसी प्लेस में उस काम के लिए जाने की बात करते हैं जिस काम के लिए वो प्लेस आपकी बनी होती है। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी से बोलेंगे ना कि हम मंदिर गए थे, तो वो इंसान सीधे बोल देगा, अच्छा भैया मंदिर गए थे, पूजा करने गए होंगे, है ना। क्योंकि मंदिर यूजुअली लोग क्यों जाते हैं, वर्शिप करने जाते हैं। अब अगर मान लो आपको तफरी करने का, थोड़ा सा हंसी मजाक करने का मन कर रहा था, आपने बोला हम मंदिर गए, हाँ ठीक है भैया। अब आपने बोल दिया हम मंदिर गए थे किसी की बर्बादी में, हम शादी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। जैसे आप बोले किसी शादी, अच्छा शादी में गए थे, कौन से मंदिर गए थे आप, कुछ बदला हुआ आपने चीज बोला ना। जैसे हम स्कूल जाते हैं, आप स्कूल यूजुअली, या स्कूल बना ही है बच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पढ़ने के लिए। अब आप किसी से बोल दीजिए हम तो स्कूल में टहलने गए थे, भला क्या स्कूल टहलने के लिए बना है आपका? नहीं ना, जेल है। हम जाते हैं तो हम क्यों जाते हैं, एज अ अक्यूज। जब हम कोई क्राइम कमिट करते हैं तो उस क्राइम का जो आपका सजा होता है उसको भुगतने के लिए हम जेल जाते हैं। अब आप किसी से बोल दीजिए हम जेल गए थे गुलाब के फूल तोड़ने, भला क्या जेल गुलाब के फूल तोड़ने जाया जाता है? हॉस्पिटल जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं जब कोई आपका डेड हो, बीमार होता है, डेड नहीं कहेंगे बट व्हेन समबडी इज नॉट वेल। अब आप किसी से बोलिए हम तो वहां पे बस ऐसे चाय पानी करने गए थे, नाश्ता करने गए थे। हॉस्पिटल में क्या कोई नाश्ता करने जाता है? बदला मतलब आपका। तो जब भी आप किसी ऐसे प्लेस की बात करेंगे जहां पे वो जिस प्राइमरी फंक्शन के लिए बनी है, आप उस प्राइमरी फंक्शन की बात ना करके आप उसके अदर फंक्शन की बात करते हैं, तब उस केस में आप उन प्लेसेस के साथ भी आर्टिकल दा का यूज करेंगे। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, पहला एग्जाम्पल है वी वेंट टू द टेम्पल टू वर्शिप। देयर इज नथिंग न्यू। टेम्पल बना ही किस लिए है? वर्शिप के लिए। वर्शिप के लिए बना है, तो आप इसके साथ कभी भी आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। बट वहीं पे जैसे आपके पास ही नीचे वाला स्टेटमेंट दिया है, आ जाओ भाई, कहाँ गया आपका एग्जाम्पल, ये रहा, ठीक। जैसे आपके पास नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट है वी वेंट टू द चर्च टू अटेंड अ मैरिज। अब एक बात बताइए, यूजुअली चर्च में हम किस लिए जाते हैं? प्रेयर के लिए, वर्शिप के लिए। हमने बोला हम चर्च में मैरिज के लिए गए थे, पर्पस बदला तो हमने चर्च के साथ किसका यूज किया? आर्टिकल दा का यूज किया। तो क्या अब ये बात क्लियर है मेरे सभी बच्चा लोगों को कि हम बेसिकली जब भी किसी प्लेस में जाते हैं, सो वी बेसिकली हैव टू फंक्शंस ऑफ दैट प्लेस। फर्स्ट वन इज वी गो फॉर द प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी पर्पस, यानी कि उस काम के लिए जाते हैं जिस काम के लिए वो प्लेस आपकी बनी होती है। सेकेंड होता है हम उस प्लेस पे जाते हैं सेकेंडरी फंक्शन के लिए, यानी कि उस काम के लिए जाएं जिस काम के लिए वो जगह, वो प्लेस बनी ही नहीं है। तो जब प्राइमरी फंक्शन के लिए जाएंगे तब हम उसके साथ आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। सेकेंडरी फंक्शन के लिए जाएंगे तो हम उस प्लेस के साथ किसका यूज करेंगे? आर्टिकल दा का यूज करेंगे। आई होप दिस मच ऑफ माई थिंग्स, दिस मच ऑफ रूल्स आर क्लियर। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगेन आई एम सेइंग यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्सेस, हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे ही करेंगे 100%। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल की तरफ। और देखो भैया, यूजुअली जरा एक बात बताओ, बीमारी की जब हम बात करते हैं तो क्या बीमारियों के साथ कोई खास बात होती है आपकी? कोई खास बात नहीं होती, कोई स्पेशल नहीं होता। तो ये बोला गया कि जब भी आपके पास किसी भी डिसीज का नेम, इवन सोचिए
कैंसर जैसी बीमारियों के साथ आर्टिकल दा नहीं लगता आपके पास। दैट मीन्स कोई भी बीमारी आ जाए, कोई भी डिसीज आ जाए, क्योंकि डिसीज के साथ कोई स्पेशल नहीं है, कोई खास बात नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती है, तो ये बोला गया कि आप डिसीजेस के नेम के साथ कभी भी आर्टिकल दा का प्रयोग या यूज नहीं करेंगे। बट बोला ये गया कि कहते नहीं इंग्लिश है, केमिस्ट्री से ज्यादा एक्सेप्शंस तो आपके इंग्लिश में, चेंज यहाँ पे भी होना शुरू हुआ और ये बोला गया कि वैसे तो कोई भी बीमारी हो आप आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे, पर अगर आपके पास ये 4 बीमारियां आ जाए, कौन कौन सी, खास करके एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास मीजल्स आ जाए, या अगर आपके पास मम्स कहीं पे आ जाए, या फिर रिकेट्स आ जाए, या मानिए पोलियो। सोचिए कैंसर जैसी बीमारियों की भी कोई हिम्मत नहीं है कि वो आर्टिकल दा को भगा के लेके जाएं, लेकिन ये बोला गया कि मीजल, मम्स, रिकेट्स एंड पोलियो, अगर ये चीजें आपके पास आ जाती हैं तो बोला गया कि इन बीमारियों के साथ लेकिन आप हमेशा किसका यूज करेंगे, आर्टिकल दा का। मैं फिर बोलती हूँ, फिर रिपीट करती हूँ, नॉर्मल हमारे पास कोई भी बीमारी आती है तो हम बीमारियों के नेम के साथ आर्टिकल दा का यूज नहीं करते। बट अगर हमारे पास 4 बीमारियां आ जाए, कौन कौन सी, मीजल, मम्स, रिकेट्स, पोलियो, M²RP आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। सो मीजल, मम्स, रिकेट्स एंड पोलियो, अगर ये 4 बीमारियां आती हैं तो बेटा जी आप इनके साथ किसका यूज करेंगे, आर्टिकल दा का यूज करेंगे। क्लियर है। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मीजल एक आपका डेडली डिसीज होता है तो मैं स्टेटमेंट क्या लिख सकती हूँ कि द मीजल्स इज a deadly disease, isn't it? वहीं पे अगर मुझे किसी और बीमारी के लिए लिखना होता, मान लीजिए जैसे आपका ये यहाँ द कैंसर लिखा है तो द कैंसर नहीं होगा, सिंपल क्या लिखेंगे, कैंसर। बट यही सेम स्टेटमेंट अगर मैंने मान लीजिए मीजल्स के लिखा तो मीजल बोलते भैया हम गुस्सा हो जाएंगे, काम करो हमारे साथ आर्टिकल दा को भगा के लेके जाओ। तो मीजल्स के साथ आपने किसका यूज किया, आर्टिकल दा का यूज किया। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल माई स्टूडेंट्स। नाउ moving forward to your last rule of omission of article for today। अब देखो इसी में एड ऑन हुआ कि आपके पास कोई बीमारी का नेम आया सो हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया। बट अगर आपके पास बोला गया किसी फेस्टिवल, जैसे दिवाली की बात कर रहे हैं ना तो आपका दिवाली लिखा हुआ है, आपके पास किसी फेस्टिवल का नेम आ जाए, या फिर आपके पास किसी हॉबीज का नेम आ जाए, या फिर मान के चलिए आपके पास किसी रिलेशनशिप का नेम आ जाए। सो फेस्टिवल है, हॉबीज है, रिलेशनशिप है, अगर ये 3 नेम आते हैं सो इनके साथ भी कभी भी आप आर्टिकल दा का यूज नहीं करोगे। जैसे शी विल कम हियर इन द दिवाली, कौन सी दिवाली, इस साल वाली दिवाली, 10 साल बाद दिवाली या 10,000 साल पहले वाली दिवाली, कुछ नहीं ना बताया गया, नहीं बताया गया तो दिवाली के साथ कैसे आर्टिकल दा यूज करोगे, हटाओ इसको यहाँ से। सेम वे हॉबीज है, द सिंगिंग इज हिज हॉबी, भाई सिंगिंग बहुत सारे लोगों की हॉबी होती, किसकी हॉबी है, कौन सा पर्सन है, क्या, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हॉबीज के नेम के साथ भी आप आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। सेम वे आपके पास थर्ड वाला है, नेम ऑफ रिलेशनशिप्स, कोई भी भैया, एक तो रिश्तों का वैसे भी कोई भरोसा नहीं होता है ना, कौन सा रिश्ते टिके ना टिके भी पीपल आर नॉट श्योर इनफ। तो ये बोला गया कि आपके पास किसी भी रिलेशनशिप का नेम आता है तो बस ये याद रखिएगा रिलेशनशिप्स के साथ भी आर्टिकल दा का यूज नहीं किया जाता। ठीक, पहला हमने क्या पढ़ा, कैंसर जैसे डेडली से डेडली बीमारी आए कभी भी आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। बट अगर कैंसर के अलावा या बाकी जुखार बुखार इन सब के, जुकाम बुखार सॉरी, इन सब के अलावा कोई बीमारी है तो भी आर्टिकल नहीं जाएगा। लेकिन मीजल, मम्स, रिकेट्स, पोलियो, इनके साथ आप किसका यूज करेंगे, आर्टिकल दा का यूज करेंगे। दूसरा इसमें एड ऑन किया, कोई भी फेस्टिवल नो आर्टिकल, कोई भी हॉबी नो आर्टिकल, कोई भी रिलेशनशिप नो आर्टिकल, डायरेक्शन का नेम यस वी विल यूज आर्टिकल, डायरेक्शन के साथ प्लेस का नेम कतई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे हम लोग। यही पढ़ा ना, सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ते चले आ रहे हैं। पार्लियामेंट, गोल्ड, हेल, हेवन अगर आपके पास आएगा या पार्लियामेंट, मेटल, हेल, हेवन आएगा, कभी भी उनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बट अगर स्पेसिफिक उनके साथ कुछ ना कुछ जानकारी ऐड करेंगे तो आर्टिकल दा जाएगा। या एक और रूल हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी दिन, महीना, साल, सीजन आता है तो उनको भी जब तक हम स्पेसिफिक सेंस में लेके नहीं आएंगे तब तक उनके साथ आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। आई होप दिस मच ऑफ थिंग्स आर क्लियर टू ऑल माई स्टूडेंट्स। कोई डाउट, कोई परेशानी किसी भी रूल पे है आप बता सकते हैं। सो क्योंकि आपके समय की थोड़ा सा समाप्ति भी हो चुकी है सो एक काम करते हैं,
अब हम जितने भी बचे हुए रूल्स हैं, विल मेक श्योर, सी हम कोई रूल आपका मिस नहीं करेंगे, हमें सारी चीजें पढ़नी है, सारी चीज कवर करनी है, बिकॉज सीजीएल का एग्जाम आपका है। एंड एरर डिटेक्शन में ये जो ग्रामर का पोर्शन आपका आएगा, अगर आप वहां पे एक नंबर से भी रह जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। जितना पॉसिबल से पॉसिबल हो, आई एम हियर टू हेल्प यू टू ग्रैब दोज मार्क्स, वो मार्क्स जो आप रह जाते हैं, कहीं ना कहीं लीव हो जाता है। डोंट वरी, आप बस कॉपरेट करें, आप बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए, आप बस अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, मेहनत पे कमी मत रखिए। वी ऑल टीचर्स आर हियर टू हेल्प यू आउट पीपल इन एनी ऑफ द प्रॉब्लम इफ यू पीपल आर फेसिंग। बस आप दिक्कत बताइए, कौन से टॉपिक पे, कौन से चैप्टर में, कहाँ पे, कौन से रूल में समस्या है, इंग्लिश की समस्या का सारा समाधान हम आपको करेंगे। बस आप एक काम करेंगे, आपको सिर्फ पढ़ना है, सारे डाउट्स आपको अपने क्लियर करने। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.